हेलो बेटा, आज करेंगे हम फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। तो चलो देखते हैं बेटा इसमें क्या है। देखो बेटा, जब फ्रांस की क्रांति होती है 1789 में, उससे पहले पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में राजतंत्र होता था। यानी राज्य ही अपनी टेरिटरी का मुखिया होता था और राजा के वंश से ही अगला जो राजा बनता था वो उसी के वंश का, उसके जो नज़दीक के रिश्तेदार है या उसका पुत्र, वही राजा बनता था। यानी आम नागरिक कोई भी राजा नहीं बन सकता था। तो जो ये राष्ट्रवाद है, प्रजातंत्र है, गणतंत्र है, जो ये शब्द हैं, ये कहाँ से आए? फ्रांस की क्रांति से बेटा। फ्रांस की क्रांति होने के बाद, यानी 1789 में फ्रांस की क्रांति होती है, उसके बाद ये राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म जो है, प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है, जो भी है बेटा, ये वहाँ से निकल के आए। होता क्या है इसमें कि बेटा, जो फ्रांस में ना एक अत्याचारी राजा था, वो जनता की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता था। यानी जनता के ऊपर टैक्स लगा देता था, आप ऐशो आराम से रहता था। जनता भूख से मर रही थी, तो जो ज़्यादा अत्याचार जब हो जाते हैं तो लोग क्रांति करते हैं। लोगों ने क्रांति की, सरकार के खिलाफ जो राजा है वहाँ के खिलाफ उसके विरोध किया, आंदोलन किया, और संघर्ष शुरू हो गया, फिर क्रांति शुरू हो गई बेटा। तो इससे क्या हुआ कि सत्ता जो राजा के हाथ से निकलकर वहाँ के जो के नाम बेटा फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे, उनके हाथों में आ गई। और हुआ क्या कि उनकी जो प्रभुसत्ता थी वो राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में आ गई थी। और क्रांति ने घोषणा की गई कि अब जो वो क्रांतिकारी थे, अब जो फ्रांस का जो भाग्य था वो उन क्रांतिकारियों के हाथ में था कि उन्होंने राष्ट्र का कैसे गठन करना है। तो इसमें पूछा गया है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए। इस फ्रांस क्रांति के बाद जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या कदम उठाए कि लोगों के बीच एक सामूहिक पहचान, यानी आपस में कोई ऊंच नीच ना हो, ऊंच जो भी है भेदभाव का जो था बेटा, वो जो भाव होते थे, जो सोच होती थी, वो कैसे खत्म हो। तो फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए थे, तो हम देखते हैं बेटा इसमें। देखो बेटा, ला पैट्रे यानी पितृभूमि और ले स्टायन यानी नागरिकों के विचारों का उदय हुआ। क्या नहीं कि नागरिकों के जो अधिकार होते हैं उसके विचारों का उदय हुआ इस फ्रांस की क्रांति के बाद बेटा। और फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक ऐसे कदम भी उठाए थे जिससे कि फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना जो है वो उत्पन्न हो। और यही होता है, पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचारों पर बल दिया, जिससे कि संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त हो। यानी एक संविधान लिखा गया और उसके अंतर्गत सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त होंगे। और एक नया फ्रांसीसी झंडा अपनाया गया, 3 कलर वाला, और जो शाही झंडा होता, जो शाही स्टैंडर्ड थे, उसको बदल दिया गया और एक नया राष्ट्रीय ध्वज बनाया गया बेटा। ठीक है। और जो क्या नाम है बेटा, स्टेट जर्नल था, उसको बदलकर नेशनल असेंबली का नाम दे दिया गया बेटा। शहीदों का गुणगान किया जाने लगा बेटा, शहीदों को याद किया जाने लगा जो अपने राष्ट्र के लिए, जिन्होंने अपनी जान दी थी। और नई ओथ हैं, जो कस्में हैं, जो राष्ट्र के प्रति उन्होंने शपथ लेनी है, वो बनाई गई। और जो यानी नई स्तुतियाँ हैं जो वो रची गई राष्ट्र के नाम पर बेटा। और एक केंद्रीय प्रशासन व्यवस्था लागू की गई कि केंद्रीय प्रशासन जो है वो स्थापित किया गया और एक समान कानून बनाए गए। और आंतरिक जो आयात निर्यात था, जो शुल्क लगता था, यानी एक स्टेट था तो वो फ्रांस, एक जो भू क्षेत्र था वो फ्रांस का था बेटा, उसमें अलग अलग जो स्टेट थे, तो एक स्टेट से दूसरी जगह पे जाने पे उन पे टैक्स होता था। व्यापार के लिए जो चीज़ें इधर उधर जाती हैं तो उन पे टैक्स लगता था। तो क्या किया गया, जो फ्रांसीसी क्रांतिकारी हैं उन्होंने क्या किया कि जो आंतरिक आयात निर्यात होता था ना, उस पर टैक्स लगता था, वो समाप्त कर दिया गया। भार और नापने की जो एक समान व्यवस्था लागू की गई, यानी उस पूरे देश में जो नापने की जो इकाई है, भार है, वजन की जो फॉर्मूला है बेटा, वो एक समान लागू किया गया। और जो क्षेत्रीय बोलियां थी उनको उनके जगह पर बेटा उसको इतना महत्व नहीं दिया गया क्षेत्रीय बोलियों को। यानी एक पेरिस में जो फ्रेंच बोली जाती थी उसको एक राष्ट्रभाषा के रूप में अपनाया गया। तो और क्या हुआ बेटा कि ये यानी इससे हमें जो 1789 की जो फ्रांस की क्रांति होती है, क्या क्या हुआ इसमें बेटा, ला पैट्रो यानी पितृभूमि और ले सिटायन नागरिकों के विचारों का उदय हुआ।
और एक राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया, जहाँ की जो शाही जो स्टैंडर्ड थे, जो शाही जो उसको बदलकर राष्ट्रीय ध्वज 3 कलर वाला जो राष्ट्रीय ध्वज है वो अपनाया गया। और केंद्रीकृत प्रशासन स्थापित किया गया और एक समान कानून बनाए गए। स्टेट जनरल का नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया और बाट और नाप की एक समान जो प्रणाली थी वो अपनाई गई। तो ये बदलाव करके बेटा फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने इस प्रकार फ्रांसीसी लोगों के बीच एक सामूहिक पहचान बनाने का भाव पैदा किया। आई होप बेटा आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।